राजा पवित्र पवित्र श्री नाम धन्यवाद करते प्रभु जी। महान अद्भुत स्तुति करने वाला खुदा राजा और राजा धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सुबह से लेकर संभाला प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम सभी से कोई गलती बना प्रभु हम सभी को आप क्षमा करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारे अंधकार की शक्ति विरोधी आत्माओं को पैमाने भटका हम बांध देते मसीह 18 को सबको कहते प्रभु जो सुखी वाले को शब्द मिल गए इसके नाम से बंद जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं जहाँ एक दो तीन मेरे नाम की रचा तो उनके बीच में था। हाँ प्रभु हम सबों के बीच में आए हम आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा जी। हम सब जगह आगे कुछ भी नहीं प्रभु अपने आप को शोध करते अपने आप को नामर्दीन करते रहते अपने आप को अपने हाथ में समर्पित कर देते पवित्र आत्मा जी। हम सबों की सोचो मनोमत प्राण आत्मा प्रभु जी आपको पूरा पूरा कब्जा पूरा नियंत्रण हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं भाई बहन सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप बड़ी माता के भेजे प्रभु पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन से प्रभु जी अपनी महिमा लीजिए प्रभु जी। हर एक ग्रह से दूर रहे के नाम से प्रभु जी। आपकी भारी उपस्थिति को अपने रूप में मान लेते हैं प्रभु जी। आपसे दास में प्रार्थना करते प्रभु ने सुरक्षित लेकर गए प्रभु जी। उनके द्वारा अपनी इच्छाओं को प्रकट करे प्रभु जी। हम वचन सुनने वाले नहीं वचन पर चलने वाले धन्यवाद करते पवित्र पवित्र नाम हम प्रेम और साथ साथ आपको वचन को ग्रहण करने पाए पवित्र जी। हम सभी को प्रभु जी कानों को खोलिए प्रभु हृदय को खोल दीजिए प्रभु अपनी समझ और अपनी ज्ञान दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र नाम धन्यवाद हर एक शब्द प्रभु जी का आप सेठ में निकल जाता है प्रभु जी। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। इस प्रार्थना के शुभ समाचार पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा धन्यवाद आमीन आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमान रात के सुंदर समय के लिए, आज के दिन में तेरे पिता हम महिमा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं।
यात्रा से यहाँ पर आज हम लोगों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 9 पद से यहाँ पर लिखा 10 के 9 में रूम कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा, शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्लेश कटेगा कि नहीं कटेगा, बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से, किसी ने आपको बताया, आप प्रभु में आए, लेकिन वचन कह रहा है कि तुमको खुद अपने मुख से अंगीकार करना हो। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में या मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार। निश्चय कह रहा है, संदेह नहीं है उसमें, एकदम क्लियर कह रहा है, निश्चय। जैसे आपने किसी से हेल्प मांगी, भाई हमारा काम हो जाएगा, उसे कहा निश्चिंत रहो, निश्चय आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहो, पूरी रीति से, पूरी रीति से कह रहा है। समझो, वचन कह रहा है कि निश्चय तू उद्धार पाएगा, लेकिन आपको अपने मुख से कहना होगा। किसी ने आपको बताया कि भाई विश्वास कर ले तू ठीक हो जाएगा, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो विश्वास करते हो, ठीक हो जाएगा। लेकिन वचन कह रहा है कि तू अपने मुंह से कह, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, प्रभु मुझे अच्छा कर देगा, प्रभु मेरा ये काम सफल कर देगा। हमें खुद अपने मुख से अंगीकार करना होगा। और जब तक हम अपने मुख से अंगीकार स्वयं नहीं करेंगे, जैसे आपको भूख लगी, आपने किसी से कहा भाई बहुत जोरों से भूख लगी, उसने कहा ठीक भाई मैं खाना ला कर रख दिया, वो खाना ला कर रख दिया, लेकिन उस खाने को आपको अपने हाथों से क्या करना पड़ेगा? खुद अपने हाथों से खाना पड़ेगा। और जब वो खाना आपके पेट में जाएगा तब आपकी भूख खत्म होगी। तो भोजन शरीर के अंदर नहीं जाएगा, भूख खत्म नहीं होगी। तो उसी तरीके से जब तक तुम अपने मुख से यहाँ वचन कह रहा कि अंगीकार नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, किसी के कहने से नहीं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय पाएगा, उसमें संदेह की बात ही नहीं है कि चलो ठीक है हमने विश्वास तो किया, पता नहीं होता है कि नहीं होता। वचन कह रहा है कि तू मुंह से अंगीकार कर लेगा, उसमें संदेह नहीं है, निश्चय तू उद्धार पा जाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो अगर उद्धार पाना है तो हमें मुंह से क्या करना होगा? अंगीकार करना होगा। पतरस ने 3 बार इनकार किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे 3 बार अंगीकार भी करवाया। जितनी बार वो ना किया उतनी बार परमेश्वर ने हाँ करवाया। वो इनकार किया तो फिर प्रभु ने क्या किया? अंगीकार करवाया। तो हमें मुख से
और पतरस से अंगीकार क्यों करवाया? चेले बहुत थे, लेकिन पतरस ही क्यों? आपको मालूम है पतरस का जो हृदय था ना, वह पारदर्शी शीशे के समान साफ था। पतरस के अंदर छल नहीं था, पतरस के अंदर कपट नहीं था। उसके मन में जो आता था ना, वो प्रभु से वो कह देता था। उसने कह दिया। लेकिन एक चेला और था जिसके अंदर घात था। वो अपने हृदय की बात प्रभु से नहीं बता रहा था। जो अपने हृदय की बात नहीं बताता, उसके अंदर क्या होता है? घात। वो घात लगाए बैठा था, वो अपने अंदर की बात को बता नहीं रहा था। लेकिन पतरस फट से बोल दिया, और बोलने के बाद भी वो पीछे पीछे जा रहा है। और लोग कह रहे हैं, फिर वो इनकार कर रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी जा रहा। उसका प्रेम कहाँ था? हृदय से। उसका प्रेम कहाँ से था? हृदय से। दिखावे का प्रेम नहीं कर रहा। लेकिन वो चेला जिसने गाल पर चूमा दिया, आघात कर गया, तो दिखावे का प्रेम था। प्रभु ने कहा कि क्या तू मुझे चूमा देकर पकड़वाता है? लेकिन प्रभु को सब मालूम था, प्रभु को उसी तरीके से सब मालूम है। लेकिन आपको अपने मुंह से स्वीकार करना होगा कि यस, मैंने ये पाप किया, मैंने ये गुनाह किया, मुझे उद्धार पाना है। अपने मुख से आपको कहना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा अपने मुख से। और जब तक हम अपने मुख से अंगीकार नहीं करेंगे, उद्धार नहीं होगा। आपको अपने मुख से अंगीकार करना होगा, वचन कह रहा है। जब उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, जब प्रभु ने कहा तो कहता पता, प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तू तो जानता है। तो प्रभु तो जानता है, लेकिन वो आपके मुख से सुनना चाहता है। वो आपके मुख से सुनना चाहता है, वो आपसे पूछना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। तो जब आप कहोगे उससे, आपके अंदर की इच्छा को प्रकट करना चाहता है, तो आपसे पूछना चाहता है आपके अंदर की इच्छा क्या है। आप जब अपनी इच्छा को प्रकट करोगे, तब तो प्रभु जानेगा ना कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जब वो जानेगा, आपसे बात करेगा, वो कहेगा। लेकिन जब आप उससे बात ही नहीं करोगे और आप अपने अंदर उस बात को रखोगे, यहूदा स्कृति की तरीके से, प्रभु जान रहा था लेकिन उससे बार बार कह रहा, वो जान रहा था लेकिन बार बार कह रहा। अब पर भी वो संभल जाए, अब पर भी सुधर जाए, लेकिन वो नहीं संभला, नहीं सुधरा। लास्ट में क्या हो? उस तरीके से प्रभु आज हर एक को समझाना चाहिए, हर एक को बताना चाहिए, किसी को वचन के द्वारा, किसी को किसी तरीके से, हर एक को समझाता है। लेकिन कि हम नहीं समझे, हम नहीं सुधरे, तो वो हमको ही देखना पड़ेगा, उन चीजों का हमें ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम मान गए और सुधर गए समय से, तो वो चीजें हमारे जीवन में नहीं घटेंगी। अगर यहूदा की बात मान लिया होता, जिसे बार बार से समझाया जा रहा था, और वहां पर यह भी कहा गया कि क्या वो मैं हूं, चेला कह रहा है, प्रभु ने कहा बस तू कह चुका। इतना स्पष्ट रूप से समझाने के बावजूद भी वह नहीं माना, उस काम को करता रहा। आपको इतना स्पष्ट रूप से समझाया जाता, लेकिन फिर भी आप उस बात को नहीं मानते। तो हमें समझना है उस बात को, और जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते। क्योंकि हम समझे ही नहीं, उसको अंगीकार ही नहीं किया अपने जीवन में। जब समझे नहीं, अंगीकार नहीं किया, तो उद्धार कहाँ से? यहाँ वचन साफ साफ कह, अंगीकार करना होगा, वो भी अपने मुख से करना होगा। जब तक अपने मुख से आप अंगीकार नहीं करोगे, चीजें नहीं होंगी आपकी। क्योंकि धार्मिकता के लिए
मन से विश्वास, धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है। आपके मन में विश्वास है, अच्छा है, लेकिन उद्धार पाने के लिए आपको मुंह से अंगीकार करना है। और जब तक आप मुंह से अंगीकार नहीं करोगे, अब किसी के कहने से आपकी उद्धार हो जाए नहीं। अगर आप वचन पढ़ो, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह नगर में जा रहे थे, तो बहुत चर्चा थी, यीशु मसीह आ रहा, यीशु मसीह आ रहा। सारे लोग वहां यीशु मसीह आ रहे, वो सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे, जा रहे थे। तो उसी नगर में जक्कई नामक व्यक्ति था, जो कि बहुत धनी था। क्या था? बहुत धनी था। उसके बाद बहुत सारे पैसे थे, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके पास कुछ नहीं, परमेश्वर नहीं था उसके पास। सब कुछ रहते हुए भी, सब कुछ है, लेकिन उसके पास प्रभु नहीं है। इसलिए उसके जीवन में उद्धार नहीं था, उसके जीवन में शांति नहीं थी, क्योंकि प्रभु उसके पास नहीं था। बाइबल कहती है कि जब सारे नगर में शोर हो गया, उसकी पत्नी ने भी कहा कि मैं भी जाती हूँ। तो अपने मन में वो विचार करता है। यहाँ मन में भी लिखा है ना कि मन से विश्वास किया जाता है, लेकिन उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो उसके मन में ये विश्वास आया, क्या मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा कोई वो नहीं, और उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग उसे देखने के लिए भाग रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वो इस बात को सोच करके, इस बात को जान करके, अपने मन में विश्वास रख के वो जा रहा है देखने के लिए। विश्वास कहाँ है? मन में। और मन से विश्वास करके वो जा रहा है यीशु को देखने। तो मन में विश्वास था, अब बाइबल कहती है वो यीशु को देखा, लेकिन उद्धार नहीं हुआ था। मन में विश्वास था, वो गया, लेकिन उस समय यीशु को नहीं देख पाया। तो उसके मन में विश्वास था कि मैं जरूर देखूंगा। तो गुलर की पेड़ पर चढ़ के, बाइबल कहती है जब वो देखा यीशु को, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उससे कहा आज ही मुझे तेरे घर चलना था। जब यीशु मसीह उसके घर गए, अभी भी उसके जीवन में उद्धार नहीं, घर में उद्धार नहीं, लेकिन जब वो घर में गए, तो वचन कहता जब घर में गया यीशु मसीह, और जब वो अपने मुंह से कहा कि देख प्रभु, अपने मुख से कह रहा है कि देख प्रभु, मैंने जिसका 2 लिया है उसको 4 दे देता हूँ, जिसका 4 उसको 8 दे देता हूँ। और यहाँ तक कि अपना आधा राजपाट, अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को दान दे देता। यीशु मसीह ने कहा नहीं कहा, अपने मुंह से कह रहा है, अंगीकार कर रहा है कि देख प्रभु, मैंने जिसका 2 रुपया लिया है मैं उसको 4 दे रहा हूँ। उतना ही नहीं दे रहा हूँ, मैंने 2 लिया था, उसको ब्याज समेत लौटा रहा हूँ। मुझे लिए काफी दिन हो गए, तो मैं उसको ब्याज समेत दे रहा हूँ। 2 लिया हूँ 4 दे रहा हूँ, 4 लिया हूँ 8 दे रहा हूँ। और यही नहीं प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति, अपना आधा राजपाट कंगालों को दान कर देता हूँ। और जब वो अपने मुख से इस बात को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, तो ये नहीं कह रहा कि प्रभु मैं इस काम को कर रहा हूँ और मेरे जीवन में उद्धार हो जाए। उसने इस बात को नहीं कहा। जैसे उसने कहा कि मैं ये करता हूँ, उद्धार की बात तो नहीं किया, लेकिन जब अपने मुंह से अंगीकार किया कि मैं ऐसा करता हूँ, तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही इस घर में क्या आया? उद्धार आया। आज इस घर में क्या आया? उद्धार। आज ही उद्धार आया। समझना है, इसके पहले उद्धार नहीं था, लेकिन जैसे ही वह इस शब्द को कह रहा है, वैसे ही वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा आज ही इस घर में उद्धार आया, आज ही आया। इसके पहले यीशु मसीह से मिला,
रास्ते में वो यीशु मसीह के साथ आया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तेरा चल आज उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने मुंह से अंगीकार नहीं किया था। लेकिन जैसे उसने अपने मुंह से अंगीकार किया, बाइबल कहती है मुंह से अंगीकार करते ही यीशु मसीह ने कहा आज ही इस घर में उद्धार है। तो हमें भी अपने मुंह से अंगीकार करना होगा। मन में विश्वास तो है, तो मन में विश्वास था और मन में विश्वास रख करके ही वो गया था यीशु मसीह को देखने के। आप कैसे आए हो? विश्वास ही करके तो आए हो ना। तो विश्वास करके आए हो, लेकिन कोई विश्वास करने से उद्धार नहीं हो जाएगा। विश्वास करके जब हम आए हैं तो हमें उन बातों को अपने मुंह से भी अंगीकार करना होगा कि यीशु मैंने ये गुनाह किया, यीशु मैंने ये पाप किया, मैंने गलत किया, मैंने ऐसा किया प्रभु। हालेलुया। जब आप अंगीकार करोगे तो वचन करे जैसे वो अंगीकार किया कि प्रभु मैं जिसका दोस्त का 4 का 8 और यहाँ तक आधा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में। हालेलुया। तो मुंह से अंगीकार किया उसने। हालेलुया। मुझसे क्या किया? अंगीकार, तब उद्धार हुआ। हालेलुया। क्योंकि लिखा है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कुछ पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यदि हमारा विश्वास है तो हम लज्जित नहीं, लेकिन विश्वास कैसा है? हालेलुया। हम प्रभु से दूर है, हालेलुया, और दूर रहकर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके खाते में पैसा है, कोई आपके पास मदद के लिए आया, हालेलुया, आपने कहा चिंता न करो आपका काम हो जाएगा। लेकिन काम तब होगा ना जब आप उस पैसे को लेकर के उसके हाथ में दोगे। और पैसा लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जहां आपका पैसा रखा है, बैंक में या किसी संस्था में, जहां कहीं भी रखा हो, हालेलुया, तो आपको वहां पर तब तो आप लेकर आओगे। हालेलुया। उसी तरीके से आपने विश्वास किया तो, लेकिन आपको चर्च आना पड़ेगा, आपको संगति करनी पड़ेगी। और जब आप चर्च आओगे, संगति करोगे, वचन पढ़ोगे, उसके वचन पर विश्वास करोगे, विश्वास करने के बाद अपने मुंह से भी क्या करोगे कि यस ये वचन मेरे लिए, मेरे लिए भी ऐसा होगा। मेरे लिए भी ऐसा होगा। और जब अपने मुंह से आप अंगीकार करोगे इस बात को, तब जाकर के यहाँ वचन कह रहा है कि उद्धार होगा। और फिर आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो नाम लेना पड़ेगा, मुख से नाम लेना पड़ेगा। अब सोचो हम मुख से ना बोले कुछ, केवल विश्वास करें। हालेलुया। केवल विश्वास करने से नहीं, हमें मुख से भी अंगीकार करना होगा उस बात को। जिस तरीके से जब कई ने अंगीकार किया, कहा देख प्रभु, प्रभु ने नहीं कहा, उसे एक भी शब्द नहीं कहा, प्रभु आया उसके घर बैठे। तो प्रभु के आपने पुकारा, प्रभु आपके पास आए, आपके घर में आए, आपके जीवन में आए। हालेलुया। लेकिन आपको कहना पड़ेगा ना, हालेलुया, कि देख प्रभु मैंने ऐसा काम किया है, मैंने ऐसी गलतियां की प्रभु, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैंने ऐसे पाप किए प्रभु, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैंने ये गुनाह किया प्रभु, मैं इस गुनाह को छोड़ना चाहता हूँ। तो आपको अपने मुख से बोलना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। लेकिन आज कोई कहता ही नहीं। हालेलुया। हम प्रभु के सामने आकर के आंख मूंद कर चुप शांत बैठे रहते, पूरी झमकाते। हालेलुया। तो आप बैठे रहो 365 दिन, डेली बैठो, उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। उद्धार नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। आप किसी के घर गए, आपको कुछ लेना उनके घर से, मान लीजिए आपके जीवन में कुछ जरूरत है, आप उसके घर गए, आपको कुछ लेना है और जाकर बैठ गए। उसने पूछा भाई कैसे हो, ठीक हो? और जो पूछा कैसे आए, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा भाई इस काम के लिए आया, मुझे ये चाहिए, तब तो आपको देगा ना। आपसे बार बार पूछ रहा कैसे आना, तो आप बैठे रहोगे दिन भर। तो जिस बात के लिए आप गए हो, जो खाने के लिए गए हो, मिल सकता है, आपको बोलना पड़ेगा ना भाई मैं इस काम। और जैसे आप बैठे नहीं,
आप गए, यीशु के दरवाजे पहुंचे, आपने कहा भैया मुझे ये दे दीजिए, वो तुरंत ला करके दे देगा, आप खड़े खड़े चले आओगे। लेकिन जाकर बैठने के बावजूद भी आप नहीं पाए उस चीज को, क्योंकि आपने बोला नहीं। इस तरीके से मसीह में हम बहुत सालों से बैठे हैं आकर के, लेकिन उद्धार नहीं क्यों, क्योंकि हम बोलते नहीं। अरे एक व्यक्ति राह चलते हुए पा गया उद्धार, चेले साथ थे, वो मार्ग किनारे बैठा था, प्रभु जाए उद्धार पा गया, ज्योति पा गया। क्यों? क्योंकि उसने बोला, वो पुकारा। आपको बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम पुकारेंगे नहीं, हमें मिलेगा। भक्ति शास्त्र में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। तो हमें मांगना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा। या तो हम मांगते हैं, या तो ढूंढते हैं, ना खटखटाते हैं, कहाँ से मिलेगा? हमें तो दिया करते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, ताली बजा करके परमेश्वर। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो इसका नाम कैसे ले? ये भी बात है। यदि विश्वास ही नहीं तो नाम कैसे लेंगे? विश्वास होता तो नाम लेते। यहाँ वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे, यहाँ वचन में लिखा है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पास क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। समाचार तो सबको दिया गया, बताया सबको गया, लेकिन सबने उस पर कान नहीं लगाया, सबने उस बात पर विश्वास नहीं किया। तो हमें विश्वास करना होगा, हमें कान लगाना होगा। वचन कह रहा, सबने कान नहीं लगाया। जिसने कान लगाया वो उद्धार पाया, जिसने विश्वास किया वो उद्धार पाया, जिसने मुंह से अंगीकार किया उद्धार पाया। लेकिन जिसने कान ही नहीं लगाया, विश्वास ही नहीं किया, अंगीकार ही नहीं किया, उद्धार कहाँ से मिलेगा? बैठे रहो, बैठे हैं, बैठे बैठे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। रोज ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, सॉल्व हो पाए, कहाँ सॉल्व हो? बनी रहेगी, सॉल्व नहीं हो सकती। हमें बोलना पड़ेगा। हम आकर के बैठे हैं, बोले नहीं तो कहाँ से सॉल्व होगा? तो नहीं समझ सकते। वरना जब बोलेंगे तब उस समस्या का समाधान। जब हम बात ही नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कहाँ से होगा? यहूदा की दीदी बताया होता कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, मैं ऐसे कर डाला हूँ, तो समस्या का समाधान निकलता। ये चीज कहता है, देख गुरु मैं गलती कर दिया हूँ, लेकर चला बगैर तुझसे बताए, अजय कैसे हो? इस सारी समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन उन्होंने बात नहीं। लेकिन पतरस के जीवन में समस्या का समाधान हो गया, पतरस उद्धार पा गया। पतरस नहीं डूबा, बाइबल कहती है उसने बोला, वो बोला अपने मुख से कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु ने कहा होगा, वो कह रहा नहीं, मैं जान दे सकता हूँ। वो कह रहा अपने मुंह से बोल रहा है, तो उसका हृदय साफ था, वो बोल रहा है, वो अपने अंदर नहीं रख रहा बात, उसके अंदर जो भी आया वो बोल रहा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पतरस मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा इस पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं, पतरस इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, उस पर अधोलोक का फाटक प्रबल ना होगा। और चेले थे, लेकिन उसने किसी से नहीं कहा, क्यों? पतरस से कहा। पतरस जो था ना एकदम साफ, वो हर एक बात प्रभु से बयान करता था, पूछ लेता था सब, एक बात को वो हर बात में बोल देता था। उसी तरीके से हमें, जिस तरीके से जक्कई ने कहा, प्रभु मैंने जिसका 2 रुपया लिया उसको 4 देता, जो 4 या 8, वो साफ साफ कह रहा, वो छुपा नहीं रहा कि मैं चुपके से दे दूंगा, प्रभु जिसका लिया उसका दे दूंगा। वो एकदम बताया कर, एकदम साफ साफ अपने हृदय की बात को प्रकट कर। आपको अपने हृदय की बात को प्रकट करना है परमेश्वर से, कि मेरे अंदर ये विचारधाराएं हैं, मेरे अंदर ये बातें हैं, प्रभु मैं यहाँ से टूट रहा हूँ, प्रभु मैं यहाँ से गिर रहा हूँ, प्रभु मैं इस बात से हार जा रहा हूँ। जब आप प्रभु से शेयर करोगे तो आपको फल देगा।
समस्या छुपाने से खत्म नहीं होगी, समस्या शेयर करने से समाधान। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे, उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मन में विचार आ रहे गंदे, मन में ख्याल आ रहे गंदे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि डर के मारे किसी से ना बताएं। अगर आप किसी से शेयर नहीं करोगे वो और आप पर हावी होता चला जाएगा। लेकिन जब उस बात को हम शेयर करते हैं, तो वो चीजें जो हम पर प्रबल हो रही है 1 से 2 में गई, तो अभी तक तो हम अकेले डर के प्रार्थना करें, लेकिन अब 2 प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब एक काम के लिए 2 लोग मिल करके भार उठाएंगे तो काम क्या होगा? आसान हो जाएगा, तो जो भारीपन है हल्का हो जाएगा। और जब उसी को 3 लोग मिलकर उठाएंगे तो और हल्का हो जाएगा। वरन जब 4 लोग मिलकर उठाएंगे तो और हल्का हो, वरन जब सब एक साथ मिलकर उसी काम के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो काम एकदम आसान हो। और यही कहना है कि जब हम प्रभु से शेयर करते हैं, किसी बात को शेयर करते हैं, कहते हैं, तो हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द सॉल्व हो जाता है। और जब हम प्रभु से शेयर नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, हम अपने अंदर छुपा कर रखते, वो बोझ हमको और दबाता चला जाता है। उसके तले हम और दबते चले जाते हैं। और बाइबल कहती है कि यहूदा स्तुति के साथ यही हुआ। वो चोरी करता था लेकिन कभी शेयर नहीं किया कि हमसे गलतियां हो रही। प्रभु साफ साफ उससे बात कर रहा, लेकिन वो दबाता चला गया, चुप रहा, चोरी करता रहा, चुप रहा, चोरी करता, किसी शेयर नहीं, किसी अपने साथी से शेयर नहीं किया, जो और चेले थे उनसे शेयर नहीं किया, ये हमसे गलती हो गई। माना उनसे नहीं बता पा रहा था प्रभु से, वो अपने मित्रों से कहता कि देखो हम आपको थैली दिए हैं, हमसे गलती हो जाती, लालच आ जाता, मैं निकाल लेता हूँ। वो शेयर करते, उसके लिए प्रार्थना होती, उस चीज से आजाद होता, लेकिन हम शेयर नहीं करते, लोग जान जाएंगे। और फिर वो आपको दबाते दबाते, वो बात दबाते दबाते होते उसको कितना दबा दी, उसे फांसी के तख्ते पर लेकर चले, आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया गया। क्यों? क्योंकि जब देखा, मुड़ करके देखा कि मैं इतना बेकार व्यक्ति हूँ कि जिसने मुझे भोजन खिलाया, जिसने मुझे मार्ग दिखाया, जिसने मुझे सब कुछ रास्ता दिखाया, मैं उसके खिलाफ कौन सा काम कर रहा हूँ। तो अपने आप को वो सहन नहीं कर पाया, उस बात को सहन अपने अंदर नहीं कर पाया, वो अपने आप को खो दिया और कहा जीने से कोई फायदा नहीं, मैं मर जाता हूँ। और जबकि जीने से फायदा था, मरने में नहीं। अब से कोई गुनाह हो गया, गलती हो गई, तो आप चलो हम मर जाएंगे, उससे जय नहीं प्राप्त कर लोगे। परंतु वो श्राप जब आप कर गए, वो श्राप आपके आगे वाले जीवन में काम करेगा। जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियां, उसमें काम करेगी। वरना हमें उससे लड़ना है। उसे क्या करना है? लड़ना है, उसे हराना है, हमें जीवंत होना है। कोई चीजें हैं, कोई गुनाह हमसे हो गया, कोई गलतियां हमसे हो गई, हम उसको छुपा करके वो जी हमसे इतना होता चला गया, तो बच्चे क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, लोग समाज क्या कहेगा, मुझसे पापी, इतने गुनाहगार, इतने गंदे व्यक्ति हैं, वो जी मर जाओ, किसी की नहीं सुनेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन उसके बाद वो और सब लोग जान जाएंगे और बातें उत्पन्न होगी। वरना हमें उससे लड़ना है। क्या करना है? लड़ना है और उसको हरा करके हमें अच्छा जीवन जी करके साबित करना है कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमें जयवंत किया। तो हमें उन चीजों से लड़ना होगा, हारना नहीं है, लड़ना है। जब लड़ेंगे तो हम जय पाएंगे, और तभी जय पाएंगे जब हम शेयर करेंगे। तो शेयर करना पड़ेगा, अपने मुख को खोल कर। और जब तक शेयर नहीं करेंगे, वो बातें आपको दबाती रहेंगी, दबाती रहेंगी, दबाती रहेंगी, और एक दिन इतना दबा देंगे कि होते बोले यीशु मसीह, ताली बजा करके तो कि कुछ का सोना है। उसको 25 पद यहाँ पर लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे।
और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। जब यहाँ लिखा है आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, तो यहाँ लिखा है कैदी उनकी सुन रहे थे। जो कैदी हैं वो सुन रहे हैं कि ये भजन गा रहे प्रभु का, ये गीत गा रहे। अगर वो ये सोचते कि हम रात को गीत गाएंगे, रात को भजन गाएंगे, और यहाँ कैदी है वो जान जाएंगे कि हम परमेश्वर के जन हैं और हम परमेश्वर के जन हैं, फिर भी हम जेल में हैं। लेकिन नहीं, वो रात को मुंह खोल करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो डर नहीं रहे, वे नहीं सोचते कि लोग हमें यहाँ जान जाएंगे कि अरे ये परमेश्वर के जन है, जेल में बंद है, और ये प्रार्थना करे तो क्यों जेल में बंद है। बाइबल कहती है कि वो वहां भी क्या कर रहे, आधी रात को प्रार्थना कर रहे, गीत गा रहे, भजन गा रहे, आधी रात को। और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो जेल में हैं और गीत वो गा रहे, महिमा वो दो ही दे रहे हैं, लेकिन वचन कह रहा है कि वहां जितने थे सबका बंधन खुल गया, सब रिहा हो गए, सब आजाद हो गए। हमें अच्छी तरीके से याद है जब हम गए थे, हमसे पहले कई लोग उसमें बंद थे, और बाद में भी आए। और आज ही का दिन था, शनिवार का दिन था। ये हुआ कि आज कुछ काम नहीं होगा, कल कोर्ट बंद रहेगा। आज भी कुछ दिन भी कोर्ट बंद था। जिस दिन हमारे साथ ये वाक्य हुआ था, कोर्ट बंद था। कोर्ट बंद था। फिर संडे तो बोला, जब हम अंदर गए तो सबने कहा ओ जी आ गए भाई साहब, आप लोग भी आ गए, अब 2 दिन तो छूटोगे नहीं। क्यों? कोर्ट आज भी बंद है, कल संडे कल बंद रहेगा। लेकिन अंदर क्या की गई? प्रार्थना। हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना की। क्योंकि हमें वचन नहीं आता कि जब पौलुस और सिलास गए तो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करें। हम भी अंदर प्रार्थना की। अब प्रार्थना जैसे ही किए वैसे दरवाजा खुला, चलो। तो हम अकेले नहीं रिहा हुए, जितने उसमें बंद है ओ तुम लोग भी चलो, चलो निकलो, सब लोग निकलो। खुला अपने अपने घर के लोगों को जमा कर, आपको कौन ताकेगा तुमको? चलो कल छुट्टी है, चलो निकलो। वो सब के सब क्या हो गए? रिहा हो गए। यहाँ वचन कह रहा है कि प्रार्थना 2 ही लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जितने बंधन थे सब क्या हुए? ये मत सोचो कि गांव में हम अकेले हैं। आपकी प्रार्थना से पूरे गांव का बंधन टूट सकता है। आपकी प्रार्थना से पूरे गांव का बंधन टूट सकता है। वहां के सारे लोग चैन से रह सकते, सारे लोग आजाद हो सकते। आपका हृदय साफ होना चाहिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों जागू, ये सब सुने। अगर ये चीजें ये भी कहते हैं कि नहीं हम भी सुन लो, ये आजाद ना हो। ये चीजें आपको नीचे ले जाती है। हम देखते हैं वो ऐसा करे वैसा करे, हम इतना अच्छा काम कर रहे फिर भी हमारे साथ ऐसा हो, वो बुरा कर रहे। जब बंधन खुल पड़े तो वचन कह रहा है 27 में लिखा, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। कि अब क्या होगा? यहाँ पर वही सिचुएशन है कि मैं हार गया, मैं एक बंदीगिरी की रखवाली करने वाला सैनिक हूँ। अब सारे जो है बंदीगिरी में जो थे वो सब भाग गए, सब भाग गए। अब मैं कैसे आजाद होगा? लोग मुझे क्या कहेंगे कि इसको रखवाली करते हुए सब भाग गए कहते। लेकिन वचन कह रहा है कि वो तलवार निकाला और अपने आप को मार डालना चाहा। जब वो अपने आप को मार डालना चाहा तो यहाँ लिखा है
हालेलुया। अतः तो तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। हम सब यही हैं, अपने आप को हानि न पहुंचा, हम सब यही हैं। हालेलुया। वो पुकार कर चिल्ला रहा है, तो मुंह से क्या कर रहा है? बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और हम चुप बैठे। हालेलुया। चुप मत बैठो, बोलो। तो आपको समझना होगा हालेलुया कि हम कौन सी सिचुएशन में हैं, कहां पर हैं। और जब वचन कहता है कि जब वो अपने आप को मार डालने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा ना ना ना, तुम अपने आप की हानि मत करो, हम भागे नहीं, हम यही हैं। कभी कभी होता है ना, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, वो जीवन से तमाम चीजों से हार जाता है। और फिर अपने आप को खुदकुशी करना चाहते हैं। भी आज हम न्यूज पढ़ लेते, पेपर पढ़ लेते, जाने कितने लोग किसी ने गोली अपने आप को मार दी, तंग आकर लगे क्लेश। लेकिन की बात अपने होला अपने आप को मार लिया, अपने आप को तंग आकर जीवन से लड़ते हुए हार रहा, जीवन से लड़ते हुए क्या कर रहा? हार रहा है। तो जब जीवन से लड़ते हुए हार गए तो अपने आप को मार ले। नो, हमें हार नहीं माननी, वरन जो हमारे अंदर आकर के हमसे लड़ रहा, जो हमें हराना चाहता है, जो हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमें खुद उसे हराना है, उसे खुद अपने पैरों के तले लाना है कि तेरा स्थान हमारे इस सर की इस सिचुएशन में नहीं है, यहाँ तेरा स्थान नहीं है, जहां से तू हमें डिप्रेशन देकर, तमाम प्रकार की चिंता देकर, तमाम प्रकार की व्यर्थ बातों को देख करके हमें नीचे दिखा देता है। तेरा स्थान यहाँ नहीं है। वो जी देखो, दीदी सो रही है। और यही लोग भी कहते हैं कि वो जी जीवन में कुछ हो नहीं रहा, बच्चे नहीं सुधर रहे, पति नहीं सुधर रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, घर में कोई अच्छी चीजें नहीं हो रही। कहाँ से होंगी आपको बता दीजिए। यहाँ गला फाड़ फाड़ करके आपको समझाया जा रहा, आप चैन की नहीं सो रहे। तो कहां से सिचुएशन बदलेगी? वो एक कार करना नहीं चाहता, कहां हम सो रहे हैं? आपको खुद सिखाने वाले बैठे, हमसे पहले से जानते हो कहा प्रभु को, हम पहले जानते हैं। यही सिचुएशन आज आपका परिवार नहीं सुधर पाए, आपके घर के सदस्य नहीं सुधर पाए, आपका जीवन नहीं संभल पाए, ग्रोथ नहीं हो पाई मसीह में। आप ऐसे बाहर से ग्रोथ किए होगे, लेकिन मसीह में आप ग्रोथ नहीं कर पाए। यही कारण है। लेकिन वचन कह रहा है, उसने कहा ना ना, मारो नहीं अपने आप को, हम यही हैं। तो हमें भी उसी तरीके से, हमारा मित्र कोई हार रहा जीवन से, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, हमारा काम है, दायित्व है, फर्ज है उनको बताना। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह हथियार मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अपने मुख से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो वचन को, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा कि भैया हमें उद्धार पाने के लिए कौन सा काम करना होगा। हम इतने साल से प्रभु में आए, लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं, हमारे घर में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, हमें क्या करना होगा? हर एक व्यक्ति का अलग अलग बात है। ये नहीं कि जैसे हम उद्धार पा गए हैं वैसे अभी से निश्चित से पा गए। हर एक के जीवन की अलग अलग उल्लाह है। आराधना करके परमेश्वर के निकट पहुंच गया,
कोई वचन सुनकर पहुंच गया, कोई चटाई बिछाकर पहुंच गया, हालेलुया, कोई वचन बताकर पहुंचा, कोई ढोल बजाकर पहुंच रहा, कोई झांझ बजा रहा, कोई सिस्टम देख रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तो सब तो उसी के पास है ना, हालेलुया। अब सोचे कि जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब सब प्रचार ही करने लगे सुनेगा कौन? हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति प्रचार ही करेगा, नो, हालेलुया। हर एक का अलग अलग है, हालेलुया। वो पूछ रहा है, कह रहा है कि हे सज्जनों, कोई सज्जन व्यक्ति है, उनको मालूम हो गया कोई ऐसे होते, चोर होते, उचक्के होते, भाग गए, तो कोई सज्जन है और कह रहे कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो पूछ रहे हैं इससे, कि सज्जनों मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? आपको विशुद्ध तरीके से जानकारी लेनी चाहिए, बोलना पड़ेगा। मत्ती 7:7 में कहा है यीशु मसीह ने कि अगर तुम्हें पाना है, हालेलुया, हालेलुया, हासिल करना है, हालेलुया, मांगना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा, हालेलुया। समझो, वचन कह रहा है मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये सारे काम करना पड़ेगा, हालेलुया। तो यहाँ पूछ रहे हैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो तू और तेरा, आप अकेले नहीं, आपका घराना भी आपके साथ पाएगा, लेकिन आप ही नहीं अभी तक बदले। वो लोग कहते हैं ना, तो जी मेरा परिवार नहीं बदल रहा, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, मेरा पति नहीं बदल रहा, अभी तो किसी के पति, हमारी पति ने प्रार्थना की, हम बदल गए, तो अभी प्रार्थना करो ना, आपका भी पति बदल जाएगा। लेकिन आप प्रार्थना करते ना, आप तो सोते रहते हो, तो कहां से बदलेगा पति? सोने से थोड़ी बदल जाएगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, हम मजे से खर्राटे सो रहे हो, प्रार्थना चल रही फिर भी सो रहे हो खर्राटे से, तो पति नहीं, खुद नहीं बदल पा रहे हो, तो पति कहां से बदलेगा? बच्चे कहां से बदलेंगे? वो भी कहते मेरी बेटी मेरी आज्ञा नहीं मान रही, मेरा बेटा मेरा आज्ञा नहीं मान रहा, कहां से मानेगा? आपने भी तो नहीं माना ना प्रभु की आज्ञा, आपने भी तो वचन को नहीं माना, पहले आप मान कर दिखाओ, आपको कहने नहीं पड़ेगा। आपकी बेटी खुद कहेगी मम्मी कहाँ जा रहे हो, हम भी चलेंगे, बेटा खुद कहेगा हम जाएं, तुमको हम नहीं जाते, आप पीछे हो जाओगे, लेकिन आपकी बेटे बेटियां पीछे नहीं होंगे, वो आपसे आगे चले जाएंगे जब आप आते हैं। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर के उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। अभी इसको जाने कितने दिन हुए? एक भी दिन नहीं, 24 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे नहीं हुए, तुरंत जाना, तुरंत बपतिस्मा लेना। क्यों? क्योंकि धार्मिकता को पूरी करना अनिवार्य है। अब ये नहीं कि हम जान गए 6 महीने बाद हम बपतिस्मा लेंगे, तो आप अभी प्रभु में नहीं हो। जब जिस दिन बपतिस्मा लोगे उस दिन प्रभु में आओगे, उस दिन प्रभु में आओगे। जैसे किसी घर ब्याह पड़ा, उसने आपको कह दिया भैया ब्याह पड़ा है, ध्यान दे रहे, क्या लोग उस क्या चाहते भैया कार्ड नहीं मिला, कार्ड मिले तो जान जाएगा कि आप क्लियर है। जब तक कार्ड नहीं जाएगा आप जाओगे दावत पे? नहीं जाओगे। तो उसी तरीके से जब बपतिस्मा को लोगे, धार्मिकता को पूरी करोगे, अब पहुंच गए, घुस गए गेट के अंदर। कहाँ घुस गए? गेट के अंदर घुस गए। यहाँ वचन करो तुरंत ही ले लिया रात को, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर के उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर को विश्वास करके आनंद किया। आमीन। घराने क्या करा? आनंद करा।
ठीक उसी तरीके से हालेलुया हमें आपको भी अपने मुंह से इनकार करना होगा, हालेलुया घराने समेत करना होगा, अकेले में नहीं, वचन करा पूरा करना। हाथ पर पिता धन्यवाद देते हैं इसके समय के लिए, आज के दिन का संभाला सारा आदर सब इस समय हो चला करेंगे क्या स्वागत धन्यवाद देते हैं, स्वागत निश्चित आपने जैसा कहा करने के लिए जब आपने कहा धार्मिकता को पूरी करते हुए आपके वचन के अनुसार